सभी को जय जिनेन्द्र। हमने बंध सभी मार्गनाओं के हिसाब से देख लिया। अभी हम उदय के हिसाब से भी सभी मार्गनाओं में किस तरीके से उदय होता है इसको देखेंगे। उदय देखने के लिए कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे उदय आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म दलिकों का शुभ अशुभ फलों के रूप में अनुभव करना, इसे उदय अर्थात विपाक उदय कहते हैं। बंध योग्य 120 प्रकृतियां थी, उसमें मिश्र मोहनीय और संकीत मोहनीय ये दोनों ऐड करने के बाद उदय योग्य 122 प्रकृतियां हो जाती है। कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। उदय विच्छेद अर्थात विवक्षित गुणस्थान अथवा गुणस्थान के विवक्षित भाग में छूटने वाली कर्म प्रकृतियों का आगे उदय नहीं होना, इसे उदय विच्छेद कहते हैं। दूसरी अनुदय अर्थात विवक्षित गुणस्थान में कर्म प्रकृतियों का उदय नहीं होना किंतु आगे उदय होना, इसे उन प्रकृतियों का अनुदय कहते हैं। आहारद्विक, इसका उदय संयतों को प्रमत्त अवस्था में ही संभव है, क्योंकि कोई भी लब्धि फोड़ते वक्त जीव प्रमत्त हो जाता है। अप्रमादी अवस्था में लब्धि नहीं फोड़ता है, क्योंकि जब लब्धि फोड़ता है तब उत्सुकता होती है और उत्सुकता एकाग्रता को भंग करती है और इसीलिए प्रमाद हो जाता है। जिन नाम कर्म, इसका उदय जिन जीवों ने जिन नाम कर्म बांधा है उनको 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। अपर्याप्त नाम कर्म, यहां पर लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। औदारिक के 10 दंडकों में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के ही अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीवों के पहले, दूसरे एवं चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था तो हो सकती है, किंतु वह करण अपर्याप्त होती है, न कि लब्धि अपर्याप्त। सूक्ष्म साधारण, इन दो टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय सूक्ष्म जीवों को तथा साधारण नाम कर्म का उदय साधारण अर्थात अनंत कायिक जीवों को ही होता है। दोनों जीव प्रथम गुणस्थान में ही होते हैं, एकेंद्रीय और स्थावर। कर्म ग्रंथ का बादर पृथ्वी पानी वनस्पति में दूसरा गुणस्थान भी मानते हैं, इसीलिए स्थावर नाम कर्म एकेंद्रीय जाति का उदय दूसरे गुणस्थान तक माना है। कर्म ग्रंथकार दूसरे गुणस्थान को मिथ्यात्व के सन्मुख होने से तथा अनंतानुबंधी के उदय होने से मिथ्यात्वी के समान ही मानते हैं। अतः दूसरा गुणस्थान मानने पर भी स्थावरों में मिथ्या दृष्टि तथा अन्य अज्ञान मानने में कोई बाधा नहीं है। अनुपूर्वी, कर्म ग्रंथ के अनुसार वाटे बहते जीव में अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता ही है। छठे कर्म ग्रंथ में वाटे बहते जीव में नाम कर्म की 21 प्रकृतियों का उदय माना है, जिसमें उन गति प्रायोग्य अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय भी शामिल है। दूसरे गुणस्थान में काल करने वाला जीव नरक गति में नहीं जा सकता, अतः सास्वादन गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं है। आतप नाम कर्म, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद बादर पृथ्वी का एक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय हो सकता है, पहले नहीं। लेकिन सास्वादन गुणस्थान सहित जो जीव बादर पृथ्वी काय में जन्म ग्रहण करते हैं वे जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही सास्वादन गुणस्थान का त्याग करके मिथ्यात्व में चले जाते हैं। इसी कारण से दूसरे गुणस्थान में आतप नाम कर्म का उदय नहीं माना है। प्रथम गुणस्थान से सीधा दूसरा गुणस्थान नहीं प्राप्त हो सकता, यह कथन करने की शैली है। उपशम संकीत वाले चौथे, पांचवें तथा छठे गुणस्थान से नीचे गिरने पर दूसरे गुणस्थान में आते हैं। पहले से दूसरे गुणस्थान में
5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद तथा एक प्रकृति का अनुदय कहा है, यह सिर्फ कथन करने की शैली है। वस्तुतः होता इस प्रकार है। पहले गुणस्थान की 117 में से 14 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होकर जीव उपशम संकीत में चौथा गुणस्थान प्राप्त करता है। कालांतर में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बनने पर सम्यक्त्व मोह का उदय होता है, अतः 104 प्रकृतियों का उदय होता है। वैक्रिय अष्टक, वैक्रिय अष्टक की प्रकृतियों का उदय नरक गति अथवा देवगति में ही होता है। देवगति प्रायोग्य का उदय देवगति में तथा नरक गति प्रायोग्य का उदय नरक गति में होता है। देवता और नारकी में पहले 4 गुणस्थान होते हैं और वैक्रिय द्विक का उदय मनुष्य और तिर्यंच में भी होता है, लेकिन वह लब्धि प्रत्यय रहता है, इसीलिए यहां पर उसकी विवेचना नहीं की गई है। 5वें गुणस्थान वर्ती जीवों के परिणाम इतने शुद्ध होते हैं कि उनके दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति का उदय नहीं होता है। तिर्यंच द्विक और उद्योत का उदय प्राय तिर्यंच गति में ही होता है। उत्तर वैक्रिय करने वाले देवता व वैक्रिय करने वाले साधु में भी उद्योत नाम कर्म का उदय 6ठे कर्म ग्रंथ में बताया है। लब्धिजन्य होने से इसकी भी विवक्षा यहां नहीं की गई है। नीच गोत्र का उदय नरक और तिर्यंच गति में जीवन पर्यंत रहता है। देव में नीच गोत्र का उदय नहीं है। मनुष्य में चतुर्थ गुणस्थान तक ही नीच गोत्र का उदय हो सकता है। पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्य के नीच गोत्र का उदय नहीं होता है। स्नानर्धि त्रिक, स्नानर्धि त्रिक का उदय प्रमाद रूप है, अतः 6ठे गुणस्थान तक इसका उदय होता है। इसका उदय नारकी देवता को नहीं होता है। मनुष्य युगली को एवं तिर्यंच युगली को भी इसका उदय नहीं होता है। सम्यक्त्व मोहनीय उपशम या शपक श्रेणी का प्रारंभ 8वें गुणस्थान से होता है। श्रेणी पर आरोहण वे ही साधक कर सकते हैं जिसके सम्यक्त्व मोहनीय का उपशम या क्षय हो गया है। इसलिए सम्यक्त्व मोहनीय का उदय श्रेणी में नहीं होता है। सम्यक्त्व मोहनीय का उदय क्षयोपशम संकीत वाले जीवों में ही होता है। अंतिम 3 सहनन वाले मंद विशुद्धि वाले होते हैं। उनकी क्षमता श्रेणी आरोहण करने की नहीं होती है, इसीलिए अंतिम 3 सहनन वाले 7वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। प्रथम 3 सहनन वाले उपशम श्रेणी तो कर सकते हैं, लेकिन शपक श्रेणी तो सिर्फ वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला ही कर सकता है। 9वें गुणस्थान से लेकर आगे संक्लिष्ट परिणाम रूप प्रकृतियों का उदय न्यूनतम हो जाता है, जिससे हास्य शतक का उदय नहीं होता है। 9वें गुणस्थान में यदि श्री श्रेणी करती है तो श्री वेद का, पुरुष करता है तो पुरुष वेद का, और नपुंसक करता है तो नपुंसक वेद का उदय विच्छेद हो जाता है, जिससे जिस वेद में जीव श्रेणी प्रारंभ करता है उस वेद को 9वें गुणस्थान में समाप्त कर देता है और अन्य 2 का तो अनुदय ही रहता है। इस अपेक्षा से तीनों वेदों का 9वें गुणस्थान में विच्छेद हो जाता है। इसके पश्चात संज्वलन त्रिक का उदय विच्छेद होता है। इस प्रकार 9वां गुणस्थान प्रारंभ में सवेदी और तथा बाद में अवेदी होता है। निद्रा एवं प्रचला का उदय 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय तक हो सकता है। अंतिम समय में विशुद्धि होने से उदय नहीं होता है। 6ठे कर्म ग्रंथानुसार क्षीण मोहनीय गुणस्थान में भी निद्रा एवं प्रचला का उदय नहीं भी होता है। औदारिक, तेजस, कार्बन शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नारद सहनन, 6 संस्थान, वर्णादि चौक, उपघात, पराघात, निर्माण, अगुरु लघु, प्रत्येक त्रिक, औदारिक द्विक, सहनन, संस्थान, उपघात, साधारण, प्रत्येक, इन प्रकृतियों का उदय आहार पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले, अर्थात शरीरस्थ जीवों में ही होता है। गति, अनुपूर्वी, जाति,
त्रस या स्थावर, सूक्ष्म या बादर, पर्याप्त या अपर्याप्त, सुभग या दुर्भग, आदेय या अनादेय, यश कीर्ति या अयश कीर्ति, इनका उदय वाटे वहता अर्थात अपांतराल गति जीव में भी रहता है। कर्म ग्रंथकार एकेंद्र जीव में सहनन तथा अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं मानते हैं। लब्धि अपर्याप्त जीव के पर्याप्त, आतप द्वीक, पराघात द्वीक, स्वर द्वीक, विहायोगति द्वीक, सुभग, यश कीर्ति का उदय नहीं होता है। पराघात, उद्योत, विहायोगति द्वीप का उदय शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही होता है। उच्छ्वास का उदय श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। स्वर द्वीप का उदय भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद होता है। औदारिक, तेजस, कार्मन, शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नारा सहनन, 6 संस्थान, वर्णादि चौक, उपघात, पराघात, निर्माण, अगुरु लघु, प्रत्येक त्रिक, अस्थिर द्विक, इन 24 पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों का संबंध काय योग से है तथा उच्छ्वास, विहायो गति द्विक, इन 3 जीव विपाकिनी प्रकृतियों का संबंध भी काय योग से है। एवं सुस्वर, दुस्वर, इन 2 जीव विपाकिनी प्रकृतियों का संबंध वचन योग से है। अयोगी के इन 29 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। 14वें गुणस्थान में उदय को प्राप्त 12 प्रकृतियों में से मनुष्य आयु को छोड़कर शेष सभी प्रकृतियां जीव विपाकिनी है। इनका उदय 14वें गुणस्थान के चरम समय तक होता है। इस गुणस्थान में साता अथवा असाता वेदनीय में से किसी एक का उदय होता है। जिसका उदय इस गुणस्थान में होता है, इसके विपरीत का उदय विच्छेद 13वें गुणस्थान में हो जाता है। अभी हम दूसरे कर्म ग्रंथ में जो हमने उदय अधिकार देखा, उसकी 122 प्रकृतियों को गुणस्थान के हिसाब से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। बंध योग्य 120 प्रकृति में से मिश्र मोहनीय और समकीत मोहनीय, ये 2 प्रकृति ऐड करने के बाद उदय योग्य 122 प्रकृति हो जाती है। इन 122 प्रकृतियों में से 5 प्रकृतियों का पहले गुणस्थान में अनुदय रहता है। इनको याद रखने की ट्रिक है मिस आजी। मी अर्थात मिश्र मोहनीय, इसका उदय तीसरे गुणस्थान से होगा। स अर्थात समकीत मोहनीय, इसका उदय चौथे गुणस्थान से होता है। आ अर्थात आहारक द्वीप, इसका उदय छठे गुणस्थान से होता है। जी अर्थात जिन नाम, इसका उदय 13वें गुणस्थान से होता है। पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाने के बाद जीव को 117 में से सिर्फ 111 कर्म प्रकृति का उदय रहता है। इसमें 6 प्रकृतियां कम हो गई। याद रखने की ट्रिक है मी आंसू अर्थात मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, नरकानुपूर्वी और सूक्ष्म त्रिक। इसमें से नरकानुपूर्वी का अनुदय है और बाकी 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद है। दूसरे से तीसरे गुणस्थान में जाते वक्त जीव 111 की जगह पे सिर्फ 100 प्रकृति का उसे उदय रहता है। क्या होता है, 111 में तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय वापस ऐड हो जाती है, तो 111 प्लस 1 112, और तीसरे में सिर्फ 100 का उदय है, मतलब 12 प्रकृतियां कम होने वाली है। 12 प्रकृतियों में अनुपूर्वी त्रिक का अनुदय रहता है। नरकानुपूर्वी ऑलरेडी पहले गई, बची हुई 3 अनुपूर्वी, बची हुई 9 प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है। इसमें रहती है अनंतानुबंधी चौक, जाति चौक और स्थावर। तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 100 की जगह पे 104 प्रकृति का उदय रहता है। यहाँ पे 5 प्रकृतियां ऐड हो जाती है। पहली सम्यक्त मोहनीय और अनुपूर्वी चौक, क्योंकि चौथा गुणस्थान आ गया, और मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद हो जाता है। इसका मतलब 100 + 5 - 1 104 104। चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 104 की जगह पे सिर्फ
87 कर्म प्रकृति का उदय रहता है, अर्थात 17 कर्म प्रकृति का उदय विच्छेद हो जाता है। इसमें सबसे पहले आती है वैक्री अष्टक, अप्रत्याख्यानी चौक, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति, मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी। 5वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 87 के जगह पर 81 मतलब 87 के जगह पे 81 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। 6ठे गुणस्थान में आहरद्विक ऐड हो जाती है, मतलब 87 + 2 89, और 89 से 81 पे आना मतलब 8 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। 8 में प्रत्याख्यानावरण चौक, तिर्यंचक गति, तिर्यंचायु, नीच गोत्र और उद्योत। 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 81 के जगह पे 76, 81 की जगह पे 76 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, मतलब 5 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। ये है स्नानर्दी त्रिक और आहरद्विक। 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में जाते वक्त 76 की जगह पे 72 अर्थात 4 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। इसमें है समकीत मोहनीय और नीचे के 3 सहनन। 8वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 72 की जगह पे 66 मतलब 6 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है, और ये 6 प्रकृतियां है हास्य षटक। 9वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 66 की जगह पे 60 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। यहाँ पे 6 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। इसमें है वेद त्रिक और संज्वलन त्रिक। 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाते वक्त 60 की जगह पे सिर्फ 59 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। एक जाने वाली प्रकृति जिसका उदय विच्छेद हो जाता है, यह है संज्वलन लोभ। 11वें से 12वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 59 की जगह पे 57 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। यहाँ पे जाने वाले हैं ऋषभ, नाराज सहनन और नाराज सहनन, दूसरा और तीसरा सहनन। 12वें गुणस्थान के चरम समय में जाते वक्त 57 के जगह पर 55 प्रकृतियों का उसे उदय रहता है। 2 कम होने वाली प्रकृति है निद्राद्विक। 12वें गुणस्थान के चरम समय से 13वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 55 की जगह पे 42 कर्म प्रकृति का उसे उदय रहता है, मतलब 55 यहाँ पे जीन नाम ऐड हो गई, 55 + 1 56, 56 - 14 = 42। 14 प्रकृतियों का उदय खत्म हो जाता है, जिसे हम लंगोटिया यार के नाम से जानते हैं। ज्ञानावर्णीय पंचक, दर्शनावर्णीय चौक और अंतराय पंचक। 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जाते वक्त जीव को 42 की जगह पर 12 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। यहाँ पे 30 कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। 30 प्रकृति को याद रखने के लिए हम छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। पहला याद रखने का ग्रुप 6 का और 4 का, मतलब 6 + 4 10। 6 है संस्थान, उसके बाद में 4 वर्णादि, 6 और 4 10 हो गए। इसके बाद 5 5 के 2। पहला है 5 प्रत्येक, 8 प्रत्येक में से 5 प्रत्येक। कौन कौन से हमने नहीं लिए? आतप, उद्योत और जीननाम। आतप उद्योत पहले ही निकल गए, जीननाम आखिर तक रहेगा, बचे हुए 5। 5 का एक ग्रुप बंध के जैसा ही है, वहां पे आहरद्विक था, यहाँ पे है औदारिक द्विक, तेजस कार्बन शरीर और वज्र ऋषभ नाराज सहन। उसके बाद में बचा हुआ जो 10 का ग्रुप है उसे 4 3 2 1 इस तरीके से याद रखते हैं। एक प्रकृति में सातावेदनीय या असातावेदनीय दोनों में से एक। 2 विहायोगति, 3 में आते हैं अस्थिर, अशुभ, दुस्वर, ये 3 स्थावर हो गए। 4 में आ गए त्रस वाले, त्रस दशक वाले, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुस्वर। इस तरीके से 30 प्रकृतियों का उदय विच्छेद। अभी 14वें गुणस्थान में सिर्फ 12 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। इन 12 प्रकृतियों के नाम मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, जीन नाम, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, साता या असाता में से एक।
ऐसी 12 कर्म प्रकृतियों का उसे आखिर तक उदय रहता है। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।